जय श्री कृष्ण। गीतांक 119 श्रीमद् भागवत गीता छठवां अध्याय आत्मसंयम योग श्लोक 6.1 से 6.3 तक। कर्मफल, आश्रय, संन्यास, कर्तव्य कर्म। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व हमने कुल 118 गीतांकों में श्रीमद् भागवत गीता के कुल 700 श्लोकों में से पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक प्रथम 5 अध्यायों में कुल 233 श्लोकों का स्वाध्याय मनन किया। आगे इस अंक अर्थात गीतांक 119 से अब हम गीता जी के आत्मसंयम योग यानी ध्यान योग अथवा ध्यान का योग नामक 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 47 श्लोक वाले इस अध्याय में भगवान अर्जुन को आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन और ध्यान की शक्ति के बारे में बताते हैं। अर्थात इस अध्याय में भगवान द्वारा आत्म साक्षात्कार के अंतिम प्रवेश द्वार के रूप में ध्यान को स्पष्ट किया गया है। ध्यान केवल अपनी आंखें मूंद करके मंत्र, शब्द या प्रतीक को दोहराना ही नहीं है, अपितु ध्यान इन सबसे कहीं अधिक व ऊपर की स्थिति है। ध्यान के लिए एकमात्र अति आवश्यक शर्त शांत मन है। इच्छाओं और आसक्तियों से बोझिल मन एकाग्रता और ध्यान के सूक्ष्म क्षेत्रों में जाने में असमर्थ होता है। आइए कर्मफल, आश्रय, संन्यास, कर्तव्य कर्म नामक विषय के साथ अब हम गीतांक 119 में प्रवेश करते हैं। श्लोक 6.1 श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरअग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान कहते हैं, सन्यासी और योगी वह होता है जो बिना कर्मफल पर आश्रित हुए कर्तव्य कर्म करता है, ना कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का ही त्याग किया है। मनुष्य कर्मफल का आश्रय न रखकर सिर्फ कर्तव्य कर्म करे। कर्मफल के आश्रय का त्याग करने वाला मनुष्य नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, जबकि कर्मफल का आश्रय रखने वाला मनुष्य कर्मफल से बंध जाता है। गीता 5:12। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर कर्मफल हैं। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। मिले हुए स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का उपयोग संसार की सेवा में करें। मिले हुए सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हों, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करें। और मिले हुए कारण शरीर से समाधि अर्थात मन की स्थिरता का फल भी संसार के हित के लिए ही अर्पण करें, क्योंकि ये तीनों शरीर अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं हैं, प्रत्युत संसार के हैं। अतः इन्हें अपने हित के लिए नहीं अपितु केवल दूसरों की भलाई एवं परसेवा में ही लगाना है, क्योंकि इन तीनों ही शरीर की संसार के साथ अभिन्नता है और स्वरूप के साथ भिन्नता है। अतः इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्मफल का आश्रय न लेना है, और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। क्योंकि मनुष्य जन्म में शरीर आदि कर्णों का महत्व नहीं है, प्रत्युत उनके द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है। संसार से मिली हुई चीज को संसार की ही सेवा में लगा देने वाले को भगवान ने यहाँ सन्यासी कहा है। अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति नहीं बनती, पर कर्म करने का वेग रह जाता है। और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से
पुरानी आसक्तियां मिट जाती हैं, साथ ही कर्म करने का वेग भी मिट जाता है। इसलिए भगवान बार बार खुद के हितार्थ कर्म न करने के लिए व केवल दूसरों के हितार्थ कर्म करने के लिए ही कहते हैं। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। कार्य और कर्तव्य ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत अवश्य करना चाहिए। कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं है, कठिन भी नहीं होता। अकर्तव्य कर्म दो तरह के होते हैं, एक वे जिनको मनुष्य कर नहीं सकता, अर्थात जो मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर के होते हैं, और दूसरे वे जो मनुष्य को करना नहीं चाहिए, अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होते हैं। कर्म दो प्रकार के उद्देश्यों को लेकर किए जाते हैं, एक फल की प्राप्ति के लिए और दूसरा फल की आसक्ति को मिटाने के लिए। यहाँ भगवान द्वारा फल की आसक्ति को मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है। स सन्यासी च योगी च, अर्थात इस प्रकार से कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी होता है। कर्म फल का आश्रय लिए बिना कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व का नाश हो जाता है, अर्थात ना तो कर्म के साथ उसका संबंध रहता है और ना फल के साथ ही उसका कोई संबंध रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। साथ ही कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहने के कारण वह योगी कहलाता है। न निरग्निः, अर्थात जिसने सिर्फ बाह्य रूप से तो यज्ञ हवन व पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर उसके अंदर क्रियाओं और पदार्थों के प्रति राग, महत्व और प्रियता विद्यमान है, ऐसा मनुष्य सन्यासी नहीं होता। न अक्रियाः, लोगों की प्रायः यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठ जाता है, वही योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं के साथ मन से संबंध जोड़े रखता है, अर्थात उनके आश्रय का त्याग नहीं करता, तब तक वह कितना ही अक्रिय क्यों न हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध ही क्यों न कर ले, फिर भी वह योगी नहीं है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से ऐसे मनुष्य को तरह तरह की सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, मगर उसका कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता, प्रत्युत योगी वह होता है जो कर्मफल का आश्रय न रखकर निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, जो निष्काम भाव से सिर्फ दूसरों के लिए कर्म करने से शांत हो जाता है, बस समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। श्लोक 6.2 यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धिम पांडवा न हुए संन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन, अर्थात हे अर्जुन, जिसको शास्त्रविद पंडित जन संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया था कि संन्यास योग अर्थात सांख्य योग और योग अर्थात कर्म योग, ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं, गीता 5:2, तथा दोनों का फल भी एक ही है, गीता 5:5, अर्थात संन्यास और योग दो नहीं हैं, एक ही हैं। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं
कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है, वह सात्विक त्याग है। इससे पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तृत्वाभिमान का त्यागी होता है, अतः दोनों ही त्यागी हैं। तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद न रहने से ही भगवान ने 5वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि राग द्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है। मन में जो स्फुरणाएँ होती हैं, अर्थात तरह तरह की जो बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरना के साथ मन चिपक जाता है, उस स्फुरना के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है। इसी को भगवान ने संकल्प कहा है। संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। कारण यह है कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है, अतः वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए कोई मनुष्य कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरी कंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। श्लोक 6.3 आरुरुक्षोर मुनैर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। अर्थात योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले मननशील योगी के लिए कर्म करना ही परमात्मा प्राप्ति का साधन कहा है। कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है, तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकृति की ना हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृत चीज़ों को संसार की सेवा में नहीं लगाता, तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता। जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, उन्हें दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और स्वयं योगारूढ़ हो जाता है। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्वय व्यतिरेक रीति से कही है कि यज्ञ अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, किंचित मात्र भी बंधन कारक नहीं होते। गीता 4:23। और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक होते हैं। गीता 3:9। आइए अब जानते हैं कि योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है। कर्म की प्राप्ति अप्राप्ति में मनुष्य की क्षमता है या नहीं, तथा कर्म और कर्मफल का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, इसका पता मनुष्य को तभी लगेगा जब वह कर्म करेगा। अर्थात मनुष्य समता में है कि नहीं, इस बात की पहचान कर्म करने से ही होगी। बिना कर्म किए साधक वास्तविकता से जानकार नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि कर्म करते समय हमारे में समता नहीं रही, कर्म के साथ राग द्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से
वह कर्म योग के लिए कारण नहीं बना। इससे यह स्पष्ट हुआ कि योगारूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। जब साधक शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद करता है, तब असत के साथ त्याग से साधक को स्वतः ही एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लगता है तो वह वहाँ भी बंध जाता है। अगर साधक उस शांति में राग नहीं करता, उससे सुख नहीं लेता, तब साधक को जो शांति प्राप्त होती है वह शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। इस प्रकार कर्मफल, आश्रय, संन्यास, कर्तव्य कर्म विषयक गीतांक 119 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आगे भगवान बताते हैं कि योगारूढ़ कौन होता है। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 120 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।